हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 74। A small disk is set rolling with a speed v on the horizontal part of the track of the previous problem from right to left. To what height will it climb up the curved part? तो क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो क्वेश्चन नंबर 73 का थोड़ा सा उल्टा है। 73 में टॉप से इसको रोल कराया गया था स्फीयर को और हम लोग को बॉटम पे उसका स्पीड बताना था। यहाँ पर एक डिस्क को रोल करा दिया गया है बॉटम पर और ये कितने हाइट तक राइज करेगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया गया, v स्पीड से रोल कराकर छोड़ा गया डिस्क को। तो जब ये ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज करते करते फाइनली ये रेस्ट पे आ गया। तो जब रेस्ट पे आ गया उस समय जो हाइट है वही हाइट हम लोग को बताना है कितने हाइट तक ये राइज किया है। तो अगर इसको v स्पीड डिस्क को देकर छोड़ा गया है और ये रोल कर रहा है मतलब इसके पास ओमेगा भी है और रोलिंग का कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर है। यहां से यहां तक पहुंचा तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर ये हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटी है और स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं वर्क के बारे में। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग समझे कि फ्रिक्शन का वर्क 0 है क्योंकि फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के। फ्रिक्शन का वर्क 0 हो गया। जब ये यहां से यहां तक पहुंचा तो h हाइट ऊपर गया है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन का वर्क 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म होंगे, एक ट्रांसलेशन की वजह से हाफ m vcm स्क्वायर, vcm का वैल्यू v है, दूसरा रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डिस्क है ये तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो ओमेगा है रोलिंग वाले कंडीशन से ओमेगा को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगले स्टेप में। ओमेगा का वैल्यू v बाई आर पुट कर दिया गया है। तो बस अभी इस इक्वेशन से इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग h का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, बाकी सब नोन है, h अननोन है। h का वैल्यू 3v स्क्वायर बाई 4g।